यस स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, लास्ट जो मीटिंग हुई थी हमारी, उस मीटिंग के अंदर जो हमने आपको लेक्चर दिया था उसके अंदर हमने आपको जनरल एंट्रीज के रूल्स, यानी बल्कि कहना चाहिए डेबिट और क्रेडिट रूल्स बताए थे आपको। तो हमने बताया था डेबिट क्रेडिट के रूल्स की दो अप्रोच है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में हमारी चर्चा हुई थी हमारी कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर अकाउंट्स को तीन पार्ट में तोड़ा था हमने, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, जिसमें इन तीनों के रूल बताए थे हमने आपको कि पर्सनल अकाउंट के रूल क्या होते हैं, रियल के रूल क्या होते हैं और नॉमिनल के रूल क्या होते हैं। अब इन रूल को यूज़ कैसे किया था, अब हम आज इस चीज़ को देखेंगे। तो जो टॉपिक चल रहा है हमारा, ये चल रहा है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, जिसको अकाउंट्स की भाषा में कहा हमने जर्नल एंट्रीज। जिसमें हमने जो रूल्स पढ़े थे, इसमें पहला आपने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको, जो आपने रिसीवर देखा था उसको आपने डेबिट किया था और जो गिवर था उसको आपने क्रेडिट किया था। दूसरा आपने देखा था रियल अकाउंट के बारे में। रियल में जो कम्स इन था वो डेबिट था और जो गोज आउट था वो हमारा क्रेडिट था। और तीसरा आपने देखा था नॉमिनल अकाउंट, जिसके अंदर एक्सपेंस डेबिट में आए थे, इनकम क्रेडिट साइड में आई थी। ये उन तीनों रूलों का आपका एक हमने कंक्लूजन निकाला जिन्हें कि हम यूज करेंगे। अब इन को यूज कैसे किया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं इसके लिए, इनको यूज करने के लिए। और जो टॉपिक था आपका जनरल एंट्रीज, इसको रिकॉर्ड कैसे किया है, डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो जनरल एंट्री का आपको फॉर्मेट बताऊं, जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। जनरल एंट्रीज यहां पर आएगा डेट, और अगर डेट ना हो तो सीरियल नंबर भी आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां आता है आपका पर्टिकुलर्स, जिसमें आप एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे आता है LF, जिसकी फुल फॉर्म होती है लेजर फॉलियो, जहाँ पे कि आपको लेजर का पेज नंबर लिखना होता है। वैसे फिलहाल हमारे लिए खाली रहता है। और यहाँ पर अमाउंट आती है डेबिट साइड की, और यहाँ पर अमाउंट आती है आपकी क्रेडिट साइड की। अब हम जो हमें क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन्स जो गिवन होंगी, उन ट्रांजेक्शन्स को पहले बाइफिकेट किया जाएगा इन रूल्स के आधार पर, डेबिट क्रेडिट के आधार पर, और फिर उन्हें यहाँ पर जनरल एंट्रीज में, यानी प्रॉपर रिकॉर्डिंग जो होती है वो वाया जनरल एंट्री होती है हमारी इसकी। तो एग्जाम्पल कैसे होते हैं और उन्हें कैसे देखा था। तो जैसे मान लो पहली एंट्री क्वेश्चन में लिखी हुई है, गुड्स परचेज फ्रॉम रमन ₹15,000। तो ये बताया, ये लिखा हुआ हमारा गुड्स परचेज फ्रॉम रमन ₹15,000। रमन से हमने 15,000 रुपये का माल खरीदा। रमन से हमने 15,000 रुपये का माल खरीदा। सबसे पहले दो अकाउंट छांटने, इसमें एक डेबिट के लिए, एक क्रेडिट के लिए। तो एक अकाउंट मिला आपको गुड्स परचेज, एक अकाउंट मिला इसमें आपको रमन। दो अकाउंट हमने बाइफिकेट कर दिए, एक डेबिट के लिए, एक क्रेडिट के लिए। अब इनमें से कौन सा डेबिट होना, कौन सा क्रेडिट होना, इस पर ये वाले रूल्स यूज किए जाएंगे, ये रूल्स।
कैसे? गुड्स परचेज बताया था मैंने लास्ट उसमें आपको कि गुड्स परचेज जो है आपका रियल अकाउंट होता है। रमन नाम है तो ये आपका पर्सनल अकाउंट होगा। अब इन पर रूल फॉलो किया जाएगा हमारा। सबसे पहले रमन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है हमारा? रिसीवर या गिवर। तो क्वेश्चन में चेक करो कि रमन जो है वो रिसीवर है या गिवर है। गुड्स परचेज फ्रॉम रमन, रमन से माल खरीदा तो रमन के पास से माल गया, रमन के पास से माल गया तो रमन क्या है यहाँ पे? गिवर। ये आएगा क्रेडिट साइड। आई रिपीट अगेन, गुड्स परचेज फ्रॉम रमन, रमन से माल खरीदा तो रमन के पास से माल चला गया तो रमन जो यहाँ पे क्या है हमारा? गिवर। और गिवर कहाँ आता है? क्रेडिट साइड के अंदर। फिर गुड्स परचेज रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के अंदर हम देखते हैं कम्स और गोस। गुड्स परचेज माल खरीदा, माल खरीदा तो माल आया या गया? क्योंकि यहाँ पे आपको कम्स गोस देखना है। तो माल खरीदा तो माल क्या हुआ आपका? माल आपके पास में आ रहा है तो ये हो गया कम्स इन। और कम्स इन कहाँ आता है? डेबिट। तो आपको इस ट्रांजेक्शन में डेबिट और क्रेडिट दोनों अकाउंट आपको मिल चुके हैं। आपको डेबिट भी मिल गया और आपको इसमें क्रेडिट भी मिल गया। अब इस डेबिट और क्रेडिट को आप यहां पर रिकॉर्ड करोगे, यहां पे लिखोगे। रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होता है इसके अंदर? रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होता है इसके अंदर? सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर याद रखे चला, यहां चाहे कैसे भी हो लेकिन यहां पर पहले डेबिट आएगा बाद में क्रेडिट आएगा। वैसे यहाँ तो इतना डेबिट क्रेडिट ही चल रहे, लेकिन चाहे यहाँ पर डेबिट क्रेडिट कैसे दे रखा हो, लेकिन जब आप एंट्रीज पास करोगे पहले डेबिट शो करोगे और फिर क्रेडिट शो करोगे। डेबिट साइड में क्या है? गुड्स परचेज। गुड्स परचेज को आप सिर्फ परचेज भी कह सकते हैं क्योंकि परचेज का मतलब गुड्स परचेज ही होता है। तो आपने इसे कहा परचेज अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखते हैं इसको, बीच में गैप देके परचेज अकाउंट डेबिट। डेबिट के लिए डीआर, क्रेडिट के लिए यहां पर तो सीआर लिखेंगे, लेकिन यहां पर जब इसे रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिट के लिए सीआर की बजाय आप लिखेंगे 2। जो 2 है वो क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है, जो 2 है वो आपका क्रेडिट साइड को ही रिप्रेजेंट करता है। तो क्रेडिट साइड में कौन है हमारा? रमन। 2 याद रखना, नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखा आता। जैसे परचेज अकाउंट लिखा है, नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखा आता। और अगर आप अकाउंट लिखना ही चाहते हैं तो इसके बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा के तब अकाउंट लिखेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन से अकाउंट, या खाली रमन लिख के छोड़ देंगे। अमाउंट 15,000 जो डेबिट की अमाउंट है वो डेबिट वाले कॉलम में आएगी, और जो क्रेडिट की अमाउंट है वो क्रेडिट वाले कॉलम में आएगी। और यहाँ पर इसे बंद कर देंगे। वैसे अब एक बात आपको बता दूं, इनमें नरेशन भी लिखी जाएगी भी आगे जाके, बल्कि लिखने तो आज ही चाहिए, लेकिन अभी आज टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो आज हम आपको नरेशन नहीं सिखा रहे हैं, आज आपको सिंपल एंट्री करना सिखा रहे हैं। तो नरेशन लिखी जाएगी यहाँ पे, जो आपको कल या परसों सिखाएंगे। अब दूसरी एंट्री, दूसरा एग्जाम्पल। कड़वा तो लग रहा था नहीं, गुड सोल्ड टू राजीव ₹6,000। 2 अकाउंट छापते हैं, एक डेबिट के लिए एक आपका क्रेडिट के लिए। तो एक अकाउंट तो मिला इसमें आपका गुड सोल्ड, एक मिला इसमें आपका राजीव। गुड सोल्ड जैसे बताया था आपको रियल अकाउंट है, राजीव जैसे बताया मैंने आपको पर्सनल अकाउंट है। तो माल बेचा, राजीव को बेचा। तो पहले पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट पर रूल यूज करेंगे रिसीवर या गिवर। तो राजीव को माल बेचा तो राजीव के पास माल पहुंचा, तो राजीव क्या है यहाँ पे? रिसीवर। क्या है? रिसीवर। तो कहाँ आएगा? डेबिट साइड, गुड सोल्ड रियल, कम्स गोस देखना, माल बेचा, माल आ रहा है या जा रहा है? तो माल जा रहा है। ये हो गया आपका गोस आउट, यानी कि क्रेडिट। तो डेबिट साइड में है राजीव और क्रेडिट साइड में है आपका गुड सोल्ड। गुड सोल्ड को हम सेल्स भी कह सकते हैं क्योंकि सेल्स का मतलब माल बेचना ही होता है। अब इसको यहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो डेबिट साइड में कौन है? राजीव। तो पहले क्वेश्चन में डेबिट दिखाया हमने आपको, राजीव अपोस्ट्रोफी लगा के राजीव अकाउंट।
डेबिट, क्रेडिट साइड पे गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड को आपने कहा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, और 6000 डेबिट की अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में। ये आपकी सेकंड एंट्री बनती है आपकी, जो कि इस ट्रांजेक्शन का गुड्स सोल्ड टू राजीव, ये इसके आधार पर बनती है आपकी। तो आज हम आपकी यही एंट्री में चर्चा करेंगे। कल हम आपको थोड़ी सी और ट्रांजेक्शन बताएंगे इसके अंदर, थोड़ी और एडवांस सी, थोड़ी हार्ड सी। आज फिलहाल आपको रूल्स को क्वेश्चन में यूज कैसे किया जाता है और यूज करने के बाद में फिर उनसे एंट्री कैसे बनाई जाती है, आज हमने आपको ये सिखाया है इसके अंदर। जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम रमन, रियल और पर्सनल के रूल्स कैसे फॉलो किए गए, सेल और राजीव रूल्स कैसे फॉलो किए गए, इन रूल्स को फॉलो करके उन्हें कैसे अपने पास में डबल एंट्री के द्वारा रिकॉर्ड किया गया। तो आज हमने इस चीज़ में देखा। कल हम इसके बारे में थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन देखेंगे। आप इतने काम करना, इन रूल्स को थोड़ा घर पर पढ़ लेना, तब आपको क्वेश्चन ये एंट्रीज बनाने में आपको आसानी रहेगी। ओके, थैंक यू।